हमारे हाथ में डंडा है, तो जो न माने बातों से उसको सुधारें लातों से। तो हम वो नहीं मानता है तो हम उसके घर में जाके उसकी अच्छी पिटाई करते हैं और उसको जेल भेजते हैं। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल और मैं इस समय उत्तर प्रदेश की बुंदेलखंड में हूं, जहां पर आज माधोगढ़ विधानसभा में एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय की मोहताज नहीं, आज हमें नहीं बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश उन्हें जानता है। मैं बात कर रहा हूं गुलाबी गैंग कमांडर की अध्यक्ष अंजू शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं। आपकी जन अदालत में आपका स्वागत जी नमस्कार भाई, और मेरा नाम अंजू शर्मा है और मेरा संगठन है गुलाबी क्रूज सेना। हाँ हाँ, गैंग तो संपत पाल जी का था, हमारा अलग है गुलाबी क्रूज सेना। जी। तो गुलाबी क्रूज सेना की सेना नायक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अंजू शर्मा। अंजू शर्मा, किस तरीके से आपका संगठन चल रहा है और अभी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में आप पहुंच चुकी हैं? हमारा संगठन अब किसी का मोहताज नहीं है और लगभग सभी जिलों में हमारा संगठन चल रहा है और महिलाएं पूरी तत्परता से अपना काम कर रही हैं। जो पिछड़े लोग हैं, जो बेरोज़गार हैं, जिनको आज तक गरीबी से जूझ रहे हैं, किसान हो, ऐसी महिलाएं हैं जो बिना पढ़ी लिखी हैं, जो घर के अंदर पर्दा में रहती थी, आज निकल कर के बाहर आ गई हैं और वो अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं। उनके साथ हम खड़े हैं और उनको भी हम यही सिखा रहे हैं कि आप भी ऐसी बने हमारी तरह, ताकि आप भी लोगों की मदद कर सकें। तो हमारा संगठन काफ़ी बढ़ गया है, करीब 10,000 के लमसम हमारी महिलाएं हैं इस समय हमारे इस ज़िले में। और अभी जो जितनी भी महिलाएं मतलब एक दूसरे से लगभग बढ़ती ही जा रही हैं, 10,000 से ऊपर भी हो चुकी होंगी। लेकिन अभी महिलाओं में अभी ताकत की थोड़ी सी कमी समझ में आती है गांव क्षेत्र की, क्योंकि पढ़ने लिखने में थोड़ी कमज़ोर हैं कि यहाँ पे इतनी सुविधाएं नहीं मिल रही उनको कि वो आगे पढ़ सकें, क्योंकि जो पढ़ी लिखी होती है उनमें ज़्यादा जागरूकता रहती है। तो भाई हम लोगों का यही प्रयास रह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जागरूक हों, वो अपनी बेटियों को पढ़ाएं, जिससे वो आगे बढ़ें और उनको समझदारी हो। तो इस तरीके से थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि अभी थोड़ी कमी है, हम उसको और पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। गुलाबी गैंग ग्रोह जो आपका चल रहा है, ये ग्रोह किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है क्या? नहीं, किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा नहीं है और ना ही हम किसी की कभी मदद लेते हैं, ना हम किसी के यहाँ जाते हैं। जब हमारा कोई प्रोग्राम होता है तो हम अधिकारियों को बुलाते हैं, क्योंकि उनसे हमें काम रहता है। मैं किसी पार्टी से कभी कोई मतलब नहीं रखती हूँ, ना कभी डोनेशन, ना कभी मतलब उनको बुलाना। जैसे हम कोई प्रोग्राम रखते हैं, 1 साल में मीटिंग रखते हैं, 6 महीने में रखते हैं, 3 महीने में, तो कभी किसी नेता को हम कभी नहीं बुलाते हैं। अधिकारी ऐसा देखा जाता है कि जब राजनीतिक वो आपके पास सानिध्य ना हो तो दमन होना शुरू हो जाता है, सुनवाई नहीं होती है। तो किस तरीके से आप अपने अधिकारों की हक की बात करते हैं? ऐसा तो भाई बिल्कुल नहीं है, हमारी सुनवाई हमेशा होती है और हमारे हाथ में डंडा है। तो जो न माने बातों से उसको सुधारें लातों से। तो हम इस कभी हम सोच ही नहीं सकते कि हमारी कभी कोई काम नहीं हुआ हो। बड़े से बड़ा काम, छोटे से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा, हम आराम से कर लेते हैं। कितनी भी बड़ी लड़ाई हो, हमारी आराम से लड़ लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ संगठन है, हमारी ताकत है वो। तो इस समय आपकी जन अदालत न्यूज़ पर गुलाबी ग्रोह की सेना नायक अंशु शर्मा आपकी जन अदालत न्यूज़ की एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। एक बड़ा सवाल आपसे करना चाहेंगे। आप गुलाबी गैंग पर एक फिल्म भी बनी हुई है, जिस तरीके, हाँ, उस पर एक अन्य अत्याचार होता है तो किस तरीके से एक नायक अपना काम करती हैं। तो जब महिलाओं पर अत्याचार होता है तो आप किस तरीके से सामना करती हैं? पहले तो हम उसको समझाते हैं कि इस तरह आप मान जाइए। जैसे अभी परिवार परामर्श केंद्र चलता है पुलिस लाइन में, जो एसपी साहब की अध्यक्षता में चल रहा है, तो मैं उसकी भी मेंबर हूँ। तो कोई जैसे लड़ाई झगड़ा होता है, कोई इस तरह की महिलाओं की समस्या आती है, तो पहले हम उनको समझाते हैं, उनके परिवार वालों को बुला करके किसी तरीके से। लेकिन अगर वो नहीं मानता है तो हम उसके घर में जाके उसकी अच्छी पिटाई करते हैं और उसको जेल भेजते हैं। ऐसा नहीं है तो आप कानून अपना हाथ में लेती हैं? नहीं नहीं, पहले हम समझाते हैं ना, वो अधिकारियों के बीच में बात रखते हैं। एकदम से नहीं है कि हम अपना कानून हाथ में लें, लेकिन अब वो नहीं मान रहा है तो हो सकता है मारने से सुधर जाए। और काफ़ी परिवार ऐसे बने हैं, काफ़ी परिवार क्यों भय के वजह से सुधर गए हैं। आज वो आराम से रह रहे हैं, पति पत्नी अच्छा उनका परिवार बन गया। कोई यादगार आंदोलन बताना चाहेंगे जब आपने संघर्ष किया हो महिलाओं के लिए? कई कई हैं ऐसे यादगार, जैसे अभी तेजाब कांड हुआ था लड़की का, यहीं कोंच का मैटर था। एक मतलब पता नहीं, जो भी लड़के हों, बाद में निकला था कि उनका जीजा भी शामिल था उसमें।
तो उस पे तेज़ाब फेंक दिया था लड़की के ऊपर। तो हम लोगों ने उसका पूरा विरोध किया और जब तक वो पकड़ नहीं गए तब तक हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया और अंत में उसको न्याय मिला लड़की को और वो पकड़े गए। गुलाबी गैंग गिरोह का उद्गम कैसे हुआ? क्यों आपको बनाना पड़ी? कि सुना है पहले आप संपत देवी की गुलाबी गैंग कमांडर में शामिल थीं। आप उनकी गैंग को छोड़ कर के अपना गिरोह कैसे बना लिया? क्या कारण रहा? इसका तो मेन कारण यही है कि वो राजनीतिक पार्टी में चली गई और क्योंकि जो संगठन है वो किसी राजनीति से संबंधित है नहीं। तो हम लोगों ने सब जितनी भी महिलाएं उसमें जुड़ी थी, काफ़ी महोबा से भी थी, कानपुर से भी थी, तो सभी लोगों ने यही किया कि भाई अब ये अपना राजनीति कर रही हैं तो हम लोग अपना अलग करें। तो थोड़ा थोड़ा नाम सभी ने चेंज किया है, किसी ने गुलाबी गैंग डेमोक्रेटिक वगैरह जो भी हो, तो मैंने अपना गुलाबी गिरोह क्योंकि हमारा ये बीहड़ा क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पे सब गिरोह से संबंधित लोग हैं, तो सभी एकदम मन में आया कि ये अच्छा रहेगा। तो अधिकारी लोग भी हमें कभी कहते हैं कि आपने ये गिरोह नाम क्यों रख लिया है, इससे तो बोला डर लगता है, बड़ा भय लगता है। तो हमने कहा भाई ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग समझ के सोच के काम करते हैं, लेकिन एक नाम अलग से होना भी चाहिए संगठन का, तभी थोड़ा लोगों को में जागरूकता आती है। तो इसलिए हमने गुलाबी गिरोह सेना रखा है इसका नाम। तो आपकी सेना में अभी तक कितनी महिलाएं शामिल हो चुकी हैं? हाँ, हमने बताया 10,000 महिलाएं हमारी हैं और अभी भी बराबर लगातार हमारी जॉइनिंग मतलब महिलाएं बढ़ रही हैं और करीब अ, ये हमारा चल रहा है 2009 से शुरुआत हुई थी हमारी। 2009 से छोटे से गांव की हूँ मैं, ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने महिलाओं को देखा खेतों में जो काम करने जाती थी, उनके पैसे छुड़ा लेते थे, शराब पीते थे, उनको मार पीट कर देते, तो बड़ा बुरा लगता था। जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी उस समय, तो मैंने ऐसे करके महिलाओं को जब देखा कि इन लोगों की कैसे मदद की जाए, क्या किया जाए, तो मैंने पहले स्वयं सहायता समूह जो खोले जाते थे गांव में वो हमने खुलवाए उनको, जिससे 4 पैसे उनके हाथ में हों तो उन्हें थोड़ी मजबूती लगे। उसके बाद फिर धीमे धीमे लगा कि इससे काम नहीं चलेगा, तो हम लोग अधिकारियों से जाके मिलने लगे तो कोई सुनता ही नहीं था, क्योंकि वो कहते थे गांव से आई हैं, क्या है कैसा। तो फिर हम लोगों ने ये अपना गुलाबी गैंग, उस समय संपत पाल का चल रहा था, तो फिर हमने अपना ये गुलाबी गिरोह सेना नाम से अपना संगठन तैयार किया और महिलाओं को सिखाया कि अपने हक की लड़ाई लड़ना सीखो और इस तरह से लड़ना सीखो कि छीनना सीखो। ये ना सोचो कि अगर ये हमें आराम से नहीं दे रहा है तो हम उसको छीन लें, क्योंकि ये हमारा अधिकार है, हक है हमारा, हम बराबरी के हैं। कोई पुरुष ये ना सोचे कि हम पुरुष प्रधान देश में हैं तो महिलाओं को का भी बराबरी का 2 पहिया है, तो बराबरी का हक है। तो महिलाओं को काफ़ी जागरूकता हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार से आपको कोई मदद मिली अब तक या आपने मदद मांगी कभी? हमें बराबर हर सरकार में हमारी मदद हुई है। पहले मायावती जी की सरकार में हमारा ये शुरू हुआ था संगठन। मायावती की सरकार में भी हमने पूरे काम अपने करवाए। उसके बाद सपा की भी सरकार रही, उसमें भी हमारे पूरे काम हुए और इस समय जो वर्तमान सरकार चल रही है भाजपा, तो इसमें भी हमारे काम हमारे मतलब रुके नहीं हैं, कोई भी काम बराबर चलते रहे। तो आपके संगठन के क्या-क्या उद्देश्य हैं और क्या-क्या अभियान आप चला रही हैं इस समय? इसमें देखो कन्या भ्रूण हत्या है, पर्दा प्रथा है, दहेज प्रथा है, तो इस तरह की घरेलू हिंसाएं हैं, तो सब पे हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। महिलाओं से लेकर जो भी जितने भी इस तरह के मैटर हैं, तो हम बराबर इसमें सहयोग करते हैं। और जैसे किसानों के भी हैं, कभी हम क्योंकि हमारी महिला किसान हैं, 1-1 2-2 बीघा उनकी खेती भी है, तो हम उनकी भी मदद करते हैं। जैसे किसी ने खेत दाब लिया, कोई दबंग है, कोई लड़ रहा है, कोई मेड़ नहीं डालने दे रहा है या कोई परेशान कर रहा है उनको काम करने में, तो हम उनकी सबकी हेल्प करते हैं। जी, यदि कोई किसी महिला पर अन्याय अत्याचार हो रहा हो और वो अंजू शर्मा की मदद लेना चाहे, तो आप कितने समय तक उन तक मदद पहुंचाने का काम करती हैं? हम तुरंत ही करते हैं, केवल बस हमें संपर्क हो जाए उससे किसी तरीके से। अगर फ़ोन हमारा वैसे तो हमने सभी जगह हमारा नंबर है और कोई एक दूसरे की मदद से अगर हमारे पास कोई सूचना आती है तो तत्काल प्रभाव से हम उसकी मदद करते हैं। तो इस समय आपकी जन अदालत न्यूज़ पर देश की वो तमाम महिलाएं आपको देख रही हैं। आपके संगठन से यदि जुड़ना चाहें तो किस तरीके से जुड़ सकती हैं? अब इसके लिए तो नंबर ही आजकल मोबाइल है, उससे भी संपर्क हो सकता है और हर जगह हमारा संगठन काम कर रहा है, तो किसी न किसी तरीके से। और सबसे बड़ी बात है मीडिया से मीडिया में जितने भी भाई हैं हमारे, सब हमारे भाई जानते हैं, सब सहयोग करते हैं, पूरी मदद करते हैं और उनके द्वारा ही आज हमारा संगठन जो है आज इतनी बुलंदियों पे पहुंचा है। तो सबसे बड़ा तो हम उनका ही धन्यवाद करना चाहेंगे कि पहली प्राथमिकता जो है वो हमारी मीडिया से ही है, क्योंकि हमें कौन जानता है।
तो इस समय आपकी जन अदालत न्यूज़ पर गुलाबी गृह सेना की सेना नायक अंजू शर्मा आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ जुड़ी हुई थी। यदि आपके साथ किसी प्रकार से महिलाओं पर अन्याय अत्याचार होता है तो नीचे नंबर फ्लैश हम कर रहे हैं अंजू शर्मा का, आपकी जन अदालत न्यूज़ पर आप संपर्क कर सकते हैं और सीधा उनके गृह में शामिल हो और उनके आपकी जन अदालत न्यूज़ के माध्यम से हम संदेश पहुँचा रहे हैं आप तक लगातार, और उनके गृह में शामिल होकर के आप भी हक की लड़ाई में शामिल हो सकती हैं। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ पर फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ शामिल होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए आपकी जन अदालत।